हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बेसिक क्वेश्चंस ऑन ट्रांसफार्मर जो कि मैं बता रही थी उसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है अ 40 kVA 3330 वोल्ट एंड 240 वोल्ट। ठीक है, ये मैं प्राइमरी साइड का वोल्टेज दे दिया, सेकेंडरी साइड का मैंने अपने पहले वीडियो में ये सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज़ इसमें जो टर्न्स की वैल्यू हमारे प्राइमरी साइड की जो टर्न्स की वैल्यू 660 है। ठीक है, ऑनली प्राइमरी दिया है हमारा प्राइमरी साइड का टर्न्स है ये। एंड डिटरमाइन हमें क्या करना है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स डिटरमाइन करने यानी N2। ठीक है, एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन कोर यानी 5 मैक्सिमम। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन क्या है द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी फुल लोड करंट। ठीक है, तो अभी हमें इसमें क्या क्या गिवन है, हमें इसमें V1 या फिर हम कह सकते हैं E1, क्योंकि हमारा इसमें कहीं पे भी लॉसेस कंसिडर नहीं है। तो हम जैसे कि मैंने बताया था कि अगर लॉसेस नहीं होगी तो V1 और E1 हमारा इक्वल होगा और V2 और E2 हमारा इक्वल होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं V1 V2 दिया या फिर E1 E2 दिया। ठीक है ना, तो हमें क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी। तो हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे वोल्टेज रेशियो जो कि हमारे टर्न्स के रेशियो के इक्वल होता है यानी E1 by E2 इज इक्वल टू N1 by N2। तो E1 by E2 हमें दे दिया है, N1 हमें दे दिया है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है N2, तो हम इस फॉर्मूले से N2 फाइंड कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन दी कोर। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे ट्रांसफार्मर की जो EMF इक्वेशन होती है उसका यूज करेंगे। और वो क्या होती थी हमारी E इज इक्वल टू 5 इंटू F इंटू 5M इंटू N। ये 4.44 होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 4.44। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है 5M फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे E1 N1 भी ले सकते हैं या तो E2 और N2 ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे E1 और N1 लिया, वहां से मैंने 5M फाइंड कर लिया। बाकी वैल्यू में गिवन थी, फ्रिक्वेंसी में पता है, बाकी सब तो पता ही थी, तो यहाँ से 5M फाइंड हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी फुल लोड करंट या फिर रेटेड करंट। और ये हम किससे फाइंड करते हैं जो हमारी क्वेश्चन में क्या दी है पावर दे दी है हमें। ठीक है, ये चूंकि यहाँ पे कोई लॉसेस नहीं है तो इनपुट आउटपुट पावर इक्वल होगी। तो हमें कौन सी करंट फाइंड करनी है इनपुट और जो हमें प्राइमरी साइड की फाइंड करनी है और सेकेंडरी साइड दोनों की फाइंड करनी है। ठीक है, तो प्राइमरी वोल्टेज इंटू प्राइमरी करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इनपुट पावर। क्यों, क्योंकि प्राइमरी साइड कौन सी होती है इनपुट साइड होती है। तो 40 kVA इज इक्वल टू अगर हम V1 ले रहे हैं V1 इंटू I1 FL इज इक्वल टू वोल्ट एम्पेयर यानी वही आपकी जो इनपुट पावर है। ठीक है, तो हमें I1 पता है, I1 हमें फाइंड करना है और 40 kVA हमें दिया था, डिवाइड बाय V1 कर देंगे तो हमारा I1 आ जाएगा और यहीं से हमारा I2 भी आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला हम ये भी यूज कर सकते हैं I1 FL डिवाइड बाय I2 FL इज इक्वल टू N2 by N1। ठीक है, हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर ताकि और थोड़ा क्लियर हो जाए। ओके, 5 kVA 240 एंड 2400 वोल्ट दिया हमारा। ये प्राइमरी साइड है, ये हमारा सेकेंडरी साइड है। ये देखिए प्राइमरी साइड जो हमारा लो वोल्टेज साइड है और इस समय सेकेंडरी जो हमारा हाई वोल्टेज साइड है, यानी हम इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या है प्राइमरी से इनपुट से ज्यादा है, यानी हमने क्या किया वोल्टेज को हाई किया है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी एस इतना। यहाँ पे हमारी फ्लक्स डेंसिटी दे दी है हमें। ठीक है, अब हमसे फाइंड क्या करने का है इफ द EMF पर टर्न इज 8 वोल्ट यानी E by N का रेशियो दे दिया है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स एंड द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फुल लोड करंट। ठीक है, तो हमें क्या क्या दे दिया, हमें 5 kVA दे दिया है, इनपुट और आउटपुट पावर दे दी है। ठीक है, और E1 by E2 ये भी दे दिया है। ठीक है, E1 की वैल्यू भी दे दी है और E2 की वैल्यू भी दे दी है, F भी दे दिया है। ठीक है, और ये हमारी क्या दी है फ्लक्स डेंसिटी, इसको हम किससे शो करते हैं BM से। ठीक है, जो जिसकी वैल्यू 1.2 टेस्ला या फिर हम कह सकते हैं 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें और क्या दिया है और एक चीज और दी है E1 by N1 हमें E by N रेशियो दिया था। तो E by N रेशियो आपको पता है E1 by N1 या फिर E2 by N2 दोनों ही हमारा
इक्वल होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि E1 बाई E2 इज इक्वल्स टू क्या होता है N1 बाई N2, तो E1 डिवाइड बाई N1 इज इक्वल्स टू E2 डिवाइड बाई N2 होगा, ठीक है। और हमें वही दे दिया है, तो यानी 8 वोल्ट, ठीक है, 8 वोल्ट दिया है, क्योंकि N की तो कोई यूनिट होती नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्टेज पर टर्न्स की यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी वोल्ट ही होगी, ठीक है। ये हमें दे दिया। अब हमें फाइंड क्या करने का है, प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स फाइंड करना है। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे प्राइमरी टर्न्स और सेकेंडरी टर्न्स, क्योंकि हमको E1 भी पता है E2 भी पता है, और E1 बाई N1 पता है, तो हम N1 फाइंड कर लेंगे, और यहीं से हम N2 भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 240, E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2400, बाकी 8 से डिवाइड कर देंगे तो N1 और N2 फाइंड हो जाएगा। अब हमसे क्या फाइंड करने का है, प्राइमरी और सेकेंडरी फुल लोड करंट फाइंड करनी है। तो वो हम किससे फाइंड करेंगे, आपको पता है जो हमारा प्राइमरी वोल्टेज और प्राइमरी करंट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो पावर के इक्वल होता है, इनपुट पावर। इसी तरह सेकेंडरी वोल्टेज और सेकेंडरी करंट का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो आउटपुट पावर के इक्वल होगा। तो उस फॉर्मूले से हम फाइंड कर लेंगे हमारी फुल लोड करंट, यानी रेटेड करंट, इस तरह V is equals to V1 into I1FL is equals to V2 into I2FL, और ये भी लिख सकते हैं E2 into I2FL। असल में ये होता है E2 into I2FL ही है, चूंकि यहाँ पे कोई लॉसेस नहीं हो रहा तो हम इसको V2 into I2FL लिखे, ठीक है। तो हमारा KVA कितना दिया था, 5 KVA दिया था, यानी 5000 वोल्ट एम्पेयर। मैंने बताया था यहाँ पे हम वोल्ट एम्पेयर यूज करेंगे, ठीक है। और वोल्ट हमें दे दिया था, करंट हमें फाइंड करनी है, I1FL हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, और इसी तरह हम I2FL भी फाइंड कर लेंगे V2 इंटू I2FL से, या फिर हमारा दूसरा फॉर्मूला आप जानते ही हैं, I1FL डिवाइड बाई I2FL इज इक्वल्स टू N2 बाई N1, ठीक है। यहाँ से भी हम फाइंड कर सकते हैं, ओके। अब देखिए एक और क्वेश्चन है इस पर, ये मुझसे भी देख लेते हैं। 3200 वोल्ट, ठीक है, प्राइमरी साइड का वोल्टेज दिया, सेकेंडरी साइड वोल्टेज दे दिया। 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इतना 150 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर द कोर, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन लो वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग कौन सी है हमारी, देखिए इसमें से लो वोल्टेज वाइंडिंग कौन सी है, ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है, ठीक है। यहाँ का वोल्टेज क्या हाई है, यहाँ का वोल्टेज क्या लो है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग जो हमारी सेकेंडरी कॉइल है वो कौन सी है, लो वोल्टेज वाइंडिंग है, ठीक है। यानी सेकेंडरी साइड पे कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन लो वोल्टेज वाइंडिंग इज 80, यानी ये किसकी वैल्यू होगी N2 की, क्योंकि N जो हमारा सेकेंडरी साइड है ये तो हमेशा प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, ठीक है। ये हमेशा क्या होता है प्राइमरी और सेकेंडरी, इसी सीक्वेंस में दिया होता है। अब बस इतना होता है कि किसका हाई है किसका लो है वोल्टेज देख लीजिए, तो आपको देख के पता चल ही रहा है यही है लो वाला वोल्टेज। तो यानी ये जो टर्न्स दिया है किस पे दिया है, लो वोल्टेज वाइंडिंग पे, मतलब किस पे हो गया सेकेंडरी पे, ठीक है। यानी हमको N2 की वैल्यू दे दी है, हमसे क्या फाइंड करने के लिए, डिटरमाइन नंबर ऑफ टर्न्स ऑन दी हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज वाइंडिंग कौन सी होगी हमारी, ये हाई वोल्टेज है और ये हमेशा प्राइमरी होती है, तो किस पे होगा प्राइमरी वाइंडिंग पे पूछ रहा है, ठीक है। टर्न्स ऑन दी हाई वोल्टेज वाइंडिंग यानी प्राइमरी वाइंडिंग पे, एंड मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। यानी देखते हैं हमें E1 दे दिया E2 दे दिया, ठीक है। तो E1 बाई E2 हम यहाँ से लिख लेंगे, F हमें दिया है, ठीक है, और हमें क्रॉस सेक्शन एरिया दिया, उसको हम ऐसा यूनिट में चेंज कर लेंगे, मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, लो वोल्टेज वाइंडिंग हमें यानी N2 हमें दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे लो वोल्टेज ये कोई जनरल नहीं होता कि लो वोल्टेज हमेशा सेकेंडरी होगा, ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि अगर आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो लो वोल्टेज वाइंडिंग आपकी सेकेंडरी में होगी, ठीक है। जैसे कि इनपुट जो होती है और इधर आउटपुट होती है, ठीक है। इनपुट साइड को हमेशा हम क्या कहते हैं प्राइमरी, ठीक है, आउटपुट साइड को हमेशा हम क्या कहते हैं सेकेंडरी। अब अगर इसका वोल्ट हाई होगा और प्राइमरी का V1 ग्रेटर देन अगर V2 होगा तो हम ये क्या हो जाएगा हमारा स्टेप डाउन, और अगर V1 स्मॉलर देन V2 होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टेप अप, ठीक है। अभी फिलहाल हमारा इस कंडीशन में क्या था, V1 ग्रेटर देन V2 था, यानी हमारा क्या हो गया ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज था वो
कम था, आउटपुट वोल्टेज हमें कम मिल रहा है इनपुट से, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। हाँ, तो हमें फाइंड क्या करना था, हाई वोल्टेज साइड की टर्न्स फाइंड करनी थी, यानी N1 फाइंड करनी थी, क्योंकि हाई वोल्टेज साइड कौन सी थी, प्राइमरी साइड पे हाई वोल्टेज वाइंडिंग की गई थी, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, N1। तो N1 क्या हो जाएगा हमारा, E1 बाई E2 इंटू N2, क्योंकि हमें पता है N1 डिवाइड बाई N2 इज इक्वल टू E1 बाई E2 होता है। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे, हमें E1 पता है, E2 पता है और हमें N2 दे दिए। दूसरा हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन हाई वोल्टेज वाइंडिंग एंड मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, EMF इक्वेशन का यूज करेंगे। EMF इक्वेशन का यूज करेंगे, देखिए E2 इज इक्वल टू 4.445 F इंटू N2, ठीक है। हमें E2 पता है, हमें N2 पता है, यहाँ से हम 5M फाइंड कर लेंगे, ठीक है। 5 क्या है हमारा, मैक्सिमम फ्लक्स, फ्लक्स डिवाइड बाई एरिया इज इक्वल टू होता है फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। तो हम सिर्फ क्या पूछा था, फ्लक्स डेंसिटी पूछा था, ठीक। तो फ्लक्स हमें पता था, एरिया हमें पता है, बस एरिया में ध्यान रखिएगा, उसे मीटर स्क्वायर में चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि यूनिट का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो आपका आ जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला, ठीक है, दोनों इसकी यूनिट होती है, हो सकता है। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे जो और वीडियोस अगर मैं डालूंगी इन पे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, जो भी मैं वीडियोस आगे डालती रहूँ। मैं आगे मैंने और भी टॉपिक्स पे जितने भी टॉपिक्स है कोशिश की साइड का टॉपिक्स मैं कवर करूँ और उन पर मैं क्विज़ बताऊँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हो तो उन्हें लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आगे और वीडियोस बनाने में, ओके। एंड प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके। थैंक यू।